साउथ बोरो कमेटी के सामने जब बाबा साहब ने अपना पक्ष रखा था, अपनी बात रखी थी साउथ बोरो कमेटी के सामने, तभी उस टाइम में मतदान करने का जो पात्रता थी, मतलब उस टाइम में सभी लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं थी। सभी लोग अपना वोट नहीं कर सकते थे। जिन लोगों के पास में वो कुछ पात्रताएं पहले थी मतदान करने की, जैसे कि आप आपके पास में इतना इतना पैसा होना चाहिए, आपके पास में संपत्ति होनी चाहिए, या आप इतने शिक्षित होने चाहिए। तो जो लोगों के पास में ये पात्रता थी वही लोग वोटिंग कर सकते थे। उस टाइम में ऐसा था। तो वो उस संबंध में बाबा साहब ने एक साउथ बोरो कमेटी के सामने अपनी बात रखी थी कि जब अस्पृश्य लोगों को, जो ब्राह्मणेतर लोग हैं, उन लोगों के शिक्षा ही नहीं है, उन लोगों को, वो अस्पृश्य है, उनका स्पर्श भी नहीं चलता, तो वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे? जब शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर सकते तो वो संपत्ति, धन, पैसा कहाँ से जुटा पाएंगे? तो इन बातों को बाबा साहब ने साउथ बोरो कमेटी के सामने लाया कि ऐसी पात्रता क्या काम की जिसके ऊपर, जिसके बलबूते पर इतर समाज के लोग, इतर धर्म के लोग जिनके पास में पैसा है, वो वोट करके अपना प्रतिनिधित्व करके विधान परिषद में या फिर विधान मंडल में जाके कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं और ये सरकार चलाते हैं। तो ऐसी सरकार क्या काम की जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? और बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया था कि जब 1859 में भारतीय सेना आयोग था, उस सेना आयोग का जो अधिकारी था, जो आयोग उसका अध्यक्ष था, उसका नाम था, उस आयोग के अधिकारी का नाम था मार्क्स क्विडल डेल। उसने कहा था कि उसके आयोग में उसने कहा था कि हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि भारत के ऊपर आज जो ब्रिटिशों का राज्य है वो बहुजन लोगों के सेना में भर्ती होने के कारण ही मिला है। उस टाइम में जब ब्राह्मणेतर और अस्पृश्य लोग किसी भी नौकरी के लिए लायक नहीं माने जाते थे, उनको किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती थी, तब खाली ब्रिटिश लोगों ने उनको आर्मी में उनकी भर्ती, सेना में उनकी भर्ती करना चालू किया था। और सेना में भर्ती होने के बाद में जो कुछ भी पूरे भारत में ब्रिटिशों का राज बढ़ा, तो ब्राह्मणेतर बहुजन लोगों के मदद के वजह से ही उनको भारत के ऊपर पूरा राज करने को मिला है। तो ये बात उस आयोग के अध्यक्ष ने कही थी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो जब तक, और उसके बाद में जब मराठे आर्मी में आना चालू हुए तो बहुजनों की संख्या कम हो गई, बहुजनों की सेना में भर्ती कम होना शुरू किया। उसका कारण ये नहीं था, आयोग ने ये बताया कि इसका कारण ये नहीं था कि बहुजन से बेहतर मराठे थे, इसीलिए मराठों को सेना में स्थान देना ज़्यादातर चालू हो गया था और बहुजनों को, ब्राह्मणेतर को, अस्पृश्य लोगों को सेना में भर्ती करना कम कर दिया था। उसका कारण ये नहीं था कि मराठे बेहतर थे अस्पृश्यों से या फिर बहुजनों से। उसका कारण यह था कि सेना में भी मराठों ने जातीयवाद, धर्मवाद, छुआछूत चालू किया था। और सेना में अगर कोई उच्च अधिकारी है जो अस्पृश्य वर्ग से है, तो उसके नीचे या उसके हाथ के नीचे, उसके अंडर काम करना मराठों को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसके चलते बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो गए थे आर्मी में। तो ये इसके लिए ब्रिटिशों ने अस्पृश्यों की भर्ती में गिरावट कर दी। तो ये बातें बाबा साहेब आम्बेडकर ने साउथ बोरो कमेटी के सामने रखी, इसका हवाला देते हुए कि भारतीय सेना आयोग का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि से नौकरी में भर्ती होने के कारण या फिर अलग अलग नौकरियों में भर्ती होने के लिए अलग अलग नौकरियां करने से जो आर्थिक प्रगति बहुजनों की, अस्पृश्यों की हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रतिनिधित्व दे या उनको चांस दे नौकरियों में, ताकि वो उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधार सके, तो मतदाता की पात्रता में वो आ सके। तो ये बातों का हवाला उन्होंने दिया है बाबा साहब ने। और एक बात साउथ बोरो कमेटी के सामने रखी है कि
ये तो शास्त्र इतना चालाकी से लोगों को भड़काता था कि जो भी शास्त्र लिखे थे वो एक तरफ तो वो कहते थे कि जो स्पृश्य लोग हैं वो शास्त्रों के हिसाब से अस्पृश्यों का समर्थन करें, और अस्पृश्य लोगों को ये शिक्षा या ये बताया जाता था कि आप अस्पृश्य लोगों का अस्पृश्य लोगों को ये बताया जाता था कि आप अस्पृश्य लोगों का विरोध करें। और ये दोनों बातें अलग अलग दोनों को बोलने के बाद उनको कहते थे कि अभी आप जाके खुले इलेक्शन लड़ो। ये खुले इलेक्शन कैसे होंगे? एक तो स्पृश्य वर्ग बहुजनों को ये बोलना कि आप अस्पृश्य लोगों का समर्थन करें, और अस्पृश्य लोगों को ये बोलना कि आप अस्पृश्यों का विरोध करें। ये बहुत चालाकी भरी बातें शास्त्र करता था और बोलता था कि अभी आप खुले में वोटिंग करो। खुले में वोटिंग ऐसे में नहीं हो सकती है। ये बहुत चालाकी वाली बातें शास्त्रों ने बताई है। ये सब सारी चीज़ें बाबा साहब आम्बेडकर ने साउथ बरो कमेटी के सामने उजागर की है। योग्य प्रतिनिधित्व बहुजनों को मिलना चाहिए, ये बातें उन्होंने बताई। तो अगला भाग हम अगले टाइम पे देखेंगे दोस्तों। नमस्कार।